अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। किसी मुस्लिम लड़की का नॉन मुस्लिम से शादी, कई लोगों ने सवाल किया कि भाई इसमें परेशानी क्या है, क्यों नहीं कर सकती मुस्लिम लड़कियां नॉन मुस्लिम से शादी। तो उस पर आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, लॉजिकल, प्रैक्टिकल और आखिर में दीनी बेसिस पे। क्योंकि लड़कियां जो हैं, जिस एज में वो इन चक्करों में पड़ जाती हैं, वो एज उनकी उस मैच्योरिटी लेवल का होता नहीं है कि वो डिसीजन जो है अपने एक्सपोजर और अपने तजुर्बे के बेसिस पे ले सके, क्योंकि वो उम्र नहीं होती। तो इसमें 3-4 केस डिस्कस करेंगे, हमें खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं करनी चाहिए शादी, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। और ये दोनों तरफ से है, चाहे मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़की हो, या हिंदू लड़का या मुस्लिम लड़की हो। कुछ प्रैक्टिकल बातें जो हैं वो दोनों को फेस करना पड़ेगा, और जो बड़े सीरियस नेचर के। नंबर 1, पहला केस, एक मुस्लिम फैमिली, मुस्लिम लड़की और मुस्लिम लड़का, दोनों ही नेक हैं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों घर वाले एक दूसरे के लिए पसंद करते हैं, अरेंज मैरिज होती है। लेकिन शादी के बाद दो अनजान लोग मिल रहे हैं, और खास करके लड़की एक अनजान घर में जा रही है, जहां बहुत सारी चीजें डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि लड़की जब अपने माँ बाप के घर थी तो माँ बाप उसके नाज नखरे उठाते थे, बाप थे, भाई थे, देखने वाले लोग थे। अब वहां पे एक दूसरा इंसान है जो उसके शौहर के रूप में है। अब सारी दारोमदार उसकी जो जिंदगी की उस शौहर पर डिपेंड करता है। तो शौहर अगर अच्छा है और बीवी भी नेक है, उसके बावजूद लड़ाई होगी, ये नेचुरल है। अगर लड़ाई नहीं होती है तो ये नेचुरल नहीं है। कई बार छोटी छोटी बातों पे आपस में मनमुटाव होगा, लड़ाई होगा, ये प्रैक्टिकल बात है, तजुर्बा वाली बात है। अगर लड़ाई नहीं हो रही है तो वो नेचुरल नहीं है। लेकिन जब भी लड़ाई होगी तो वो लड़ाई कभी सीरियस नेचर पे नहीं पहुंचेगी, जाकर के वो लड़ाई कभी उस लेवल पे नहीं पहुंच जाएगी जहां आपस में डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाए, एक दूसरे के साथ बदतमीजी शुरू हो जाए, एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू हो जाए और तलाक का नौबत आ जाए। क्यों? क्योंकि दोनों के बैक में उनके घर वाले हैं, लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप। कोई भी बात होगी, लड़की जब अपने माँ बाप से शेयर करेगी, लड़का अपने माँ बाप से शेयर करेगा, तो दोनों लोग मैटर को सुलझाएंगे अपने तजुर्बे के बेसिस पे, अपनी जो भी चाहे दीन का हवाला दे करके, चाहे अल्लाह का हवाला दे करके, बहुत सारी बातें, या एक हुकूक की हवाला दे करके, वह शौहर का हुकूक है, बीवी का हुकूक है एक दूसरे के प्रति, और मामला सुलह हो जाएगा। अब एक दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस वो है कि मुस्लिम ही लड़का है, मुस्लिम लड़की है, लेकिन लड़की जो है अपने घर वाले के अगेंस्ट जाकर के लव मैरिज करती है। और अक्सर लव मैरिज ज्यादातर केसेस में जो है वो न लड़के वाले पसंद करते हैं न लड़की वाले पसंद करते हैं। उस केस में मान लिया किसी तरह शादी हो गई, जबरदस्ती शादी कर ली गई, घर वाले भी राजी हुए, उनके घर वाले भी राजी हुए, लेकिन एक मनमुटाव हो जाता है लड़की का अपने माँ बाप से, चूंकि वो अपने माँ बाप के अगेंस्ट में जाकर के शादी की, माँ बाप से लड़ाई की, झगड़े की उस शादी के लिए, और उसने शादी किया। अब वो एक नेचुरल जो चीज है, नया घर, नया जगह, नया कल्चर, और वो लड़ाई छोटी छोटी बात पे शुरू होगी, वो होना ही है, क्योंकि प्यार मोहब्बत का खुमार बहुत ज्यादा दिन चलता नहीं है। प्रैक्टिकल है, जो लोग शादीशुदा समझते हैं, फिर प्रैक्टिकल चीजें सामने आने लगती है, रहना सहना, खाना पीना, रिक्वायरमेंट। अब यहां पे जब लड़ाई होगी तो लड़की खास करके अपने माँ बाप से शेयर नहीं करेगी, वो बार बार छुपाने की कोशिश करेगी, ये बताने की कोशिश करेगी कि बहुत खुश हैं हम। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने वार्न किया था कि देखो इससे शादी मत करना, या मेरी पसंद से शादी करो, या जो भी है उन्होंने वार्न किया होगा, बताया होगा, लेकिन माना नहीं होगा।
तो अब क्या है कि वो छोटी छोटी बातों को शेयर नहीं करेगी, और शेयर ना करने की वजह से आपको समझाया नहीं जाएगा, काउंसलिंग नहीं की जाएगी, कोई बैक में सपोर्ट नहीं रहेगा, हर बात जो है छुपाई जाएगी। तो ये चीजें बढ़ते बढ़ते जो है, छोटी छोटी बात जो है बढ़ते बढ़ते कई बार डोमेस्टिक वायलेंस का रूप ले लेगा, लड़ाई झगड़े का रूप ले लेगा, गाली गलौज की रूप हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी, एक दूसरे के घर वाले के खिलाफ बातें होंगी, और अल्टीमेटली ये तलाक तक पहुंच जाएगा। सबसे ज्यादा तलाक लव मैरिज के केस में होता है। और अभी मैं मुस्लिम फैमिली की बात कर रहा हूं, अभी तो मैं आया ही नहीं गैर मुस्लिम और मुस्लिम वाली। सबसे ज्यादा तलाक जो है लव मैरिज के केस में हुआ। इसलिए लड़की का एक डिसीजन, एक गलत डिसीजन उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, और उसको मतलब पल पर जो है उसके एक तरह से कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि उसका जीना जहन्नुम हो जाएगा। अब हम लेते तीसरा केस। तीसरा केस ऐसा है कि एक मुस्लिम फैमिली है, एक हिंदू फैमिली है। मुस्लिम लड़का है, हिंदू लड़की है। अब ये इन जनरल केसेस में माँ बाप राजी नहीं होंगे, वो माँ बाप के अगेंस्ट ही जाकर के शादी होगी। तो एक तो माँ बाप भी राजी नहीं, उसके अगेंस्ट में जाकर के शादी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे जो लव मैरिज के बाद वो जब खुमार उतर जाएगा, 1 साल 2 साल जो भी है, तो अब आप जो है एकदम आपके लिए कल्चर डिफरेंट है, आपका खान पान डिफरेंट है, रहन सहन डिफरेंट है, हर चीज। तो यहां पे लड़ाई के चांसेस क्या है, पहले दोनों केसेस से बहुत ज्यादा है, क्योंकि कई बार चीजें जो है एडजस्ट करना मुश्किल हो जाए, जबरदस्ती एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आप तो यहां पे मामला तो बड़ा अगर जैसे बिगड़ेगा तो आप तो माँ बाप से लड़ाई करके आए हैं, तो यहां लड़ाई के चांसेस ज्यादा है। आपस में जो दोनों की मियाँ बीवी की जो लड़ाई है, उन दोनों केस से बहुत ज्यादा होंगे, और बैक में कोई समझाने वाला, कोई सुलझाने वाला, कोई सुलह कराने वाला कोई नहीं होगा, और यहां पे अल्टीमेटली लड़ाई बढ़ेगी, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ेगा, और यहां तक भी मार पीट सब कुछ होगा। और सबसे बड़ी बात ये, जो दो मुस्लिम फैमिली या मुस्लिम अगर लड़की और लड़का है, तो यहां पे लड़की के पास अगर लड़की तलाक लेना चाहे, तलाक छोड़ना चाहे, तो लड़की के पास ऑप्शन था, वो काजी के पास जाएगी, और अगर वो शिकायत कर देगी कि लड़का हमें मारता है, लड़का हमें बदतमीजी करता है, लड़का हमारे साथ ये करता है, लड़का हमें सही से नहीं रखता है, या खाने पीने या जो भी चीज़ों में अगर है, और वो काजी को शिकायत करती है, तो काजी इसका खुला दिला देगा, इसकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, वरना ज़िंदगी हमेशा अजाब बना रहेगा। तो बहुत आसानी से इसकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। यहाँ वो ऑप्शन नहीं है, यह खुला वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब आपको अगर तलाक लेना है तो कोर्ट जाना पड़ेगा। और आज के डेट में जो सिचुएशन है, इतना ज़्यादा नफरत, इतना ज़्यादा हैटर्ड, कि अब आप ट्रैप हो चुकी है, आपको उसी के साथ जीना है और उसी के साथ मरना है, ठीक है। चाहे आपके पास जुल्म हो, मारपीट हो, बदतमीजी हो, कुछ भी हो, यहां तक के जान छुड़ाने के लिए कुछ भी कर देते हैं लोग। आप अगर कोर्ट जाएंगे तो भी वहां आपके लिए सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आप अगर थाना जाएंगे तो भी वहां सोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि चीजें बहुत बायस्ड हो चुकी है, ठीक है। और मान लिया कोर्ट में आपका केस हो भी गया, तो आपका फैमिली सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपका फैमिली सपोर्ट होगा तभी तो आप कोर्ट में केस करोगे, तभी तो आप थाना पुलिस करोगे, तभी तो आप लड़ोगे। तो फैमिली को तो आपने जलील करके छोड़ दिया, माँ बाप को जलील करके छोड़ दिया, तो आप शर्म से खुद अपने फैमिली को भी नहीं बताओगे, तो उस जहन्नम में आप तब तक रहोगे जब तक आपकी मौत ना आ जाए। चौथा केस जो एक्सट्रीम केस है, जो भगवा लव ट्रैप है, यहां पे आप तो ये समझ रहे हैं, जो मुस्लिम लड़की है ये समझ रही कि वो हमसे प्यार कर रहा है। इन तीनों केस में प्यार वाला केस था, पहलू था। यहां पे जो केस है, यहां पे आपको ट्रैप किया जा रहा है, और ट्रैप करने के लिए उसको पैसे दिए जा रहे हैं, उनको प्रमोट किए जा रहे हैं। तो वो लव का नाटक कर रहा है, बल्कि ऐसा शो कर रहा है कि दुनिया में उससे ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला ही नहीं, उससे ज्यादा खैरखा ही नहीं, वो आपके लिए चांद तारे ले आएगा जब इस तरह से बातें होंगी। और जब शादी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आप माँ बाप के खिलाफ जाओगे, तो माँ बाप का भी सपोर्ट नहीं रहेगा,
अब शादी होगी, शादी हो गई, अब कल्चर अलग है, रहना सहना अलग है, खाना पीना अलग है, अकीदा अलग है, रिलीजन अलग है, धर्म अलग है, तो लड़ाई के चांसेस बहुत बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब यहां तो आदमी भी शरीफ नहीं है, वो तो इंटेंशनली आपको ट्रैप किया है, तो उसका तो मकसद था यूज करना, उसका तो मकसद था आपको ट्रैप करना, तो वो तो 1 साल 2 साल जो भी है आपका मिसयूज करके अब उससे आपको निजात पाना है। अगर आपने लड़ाई झगड़ा या कुछ भी किया, निजात पाना है, तो आपका हसर बहुत बुरा होगा और उसका एंड बहुत बुरा। हम देख रहे हैं आए दिन लड़कियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जलील किया जा रहा है, कई बार कहीं कहां कहां लाशें मिल रही हैं, कहां कहां लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। मैं इसका ब्लेम पूरे हिंदू सोसाइटी पे नहीं दे रहा हूं, ना मुस्लिम सोसाइटी में, अच्छे बुरे हर जगह लोग हैं, लेकिन एक खास इंटेंशन, एक खास मकसद के तहत जो चीज की जा रही है, जिसका इंटेंशन ही गलत हो, तो फिर वो तो आपके लिए बहुत ही गलत होगा। वहां तो आपको कोई नहीं बचा सकता। जब नीयत ही गलत हो, पर्पस ही गलत हो, तो वहां तो कोई, देखिए शादी या 2 लोगों के साथ रहने के लिए, कामयाब जिंदगी जीने के लिए जरूरी है कि इंसान अच्छे हो, लेकिन जब उसका इंटेंशन ही गलत है तो वो इंसान अच्छा कहां हुआ। अब आया चौथा पहलू, जो मेन पहलू है दीन। ये तो प्रैक्टिकल था, लॉजिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बातें थी। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं मुस्लिम औरत को कि देखो, तुम जब भी शादी करना तो मोमिन से शादी करना, चाहे वो गुलाम ही क्यों ना हो। और मुस्लिम मर्द को कहते हैं कि भाई तुम जब भी शादी करना तो मोमिन से ही करना, चाहे वो गुलाम ही क्यों ना हो। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है, क्यों अल्लाह ताला, एक्चुअली अल्लाह ताला ईमान की अहमियत बता रहे हैं। ये ईमान की दौलत, एक रब पे यकीन, एक रब का वफादार होना, जिंदगी रब के मर्जी से गुजारना, जैसे आखिर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता करके गए हैं, इसका हमें अंदाजा नहीं है। इसका कीमत का अंदाजा हमें लगेगा जब हम क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाएंगे, जिस दिन हमारा हिसाब किताब होगा। तो जो लोग यकीन रखते थे एक रब पे, ईमान, यकीन कि मेरा रब है जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे लौटना है, और राइचस डीड करते थे, अमल सालिहात, अच्छे अमल, और हक बात की वसीयत करते थे, सब उन्हीं के ठिकाना जो है स्वर्ग होगा। तो जिसने ईमान छोड़ दी दुनिया के चंद सालों के लिए, चंद साल की जिंदगी के लिए आपने ईमान को ठोकर मारा, वो हमेशा हमेशा के वहां ठिकाना या तो जन्नत है या जहन्नम है। तो जिसका ठिकाना जहन्नम हो जाएगा, वहां हमेशा हमेशा के लिए वो ठिकाना आग होगा। फिर कुरान में आता है कि देखो, लोगों का चलना फिरना तुम्हें धोखा न दे, ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लीलुन सुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद। देखो, तुम्हें लोगों का चलना फिरना धोखा न दे, ऐसा ना हो कि तुम लोगों को देख करके धोखा खा जाओ। तो आज मुस्लिम लड़कियां, खास करके वो लड़कियां जो फाइनेंशियली कमजोर हैं, उनको देखकर धोखा खा रही कि भाई इतनी गाड़ी है, घोड़ा है, ये है, वो है, रेस्टोरेंट में खाना है, बेहतरीन ऐश वाली ज़िंदगी है, हमें ये सहूलत मिलेगा, हमें ये सुख मिलेगा, हमें वो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो, तुम ईमान को न खो देना, तुम्हें धोखा में ना डाल दे लोगों का चलना फिरना इस दुनिया में। जिन्होंने अपने रब का इनकार किया हो, उन लोगों का चलना फिरना धोखा में ना डाल दे, उन लोगों का ऐशो इशरत धोखा में ना डाल दे, उन लोगों की जिंदगी का जो जीने का तरीका है वो तुम्हें धोखा में ना डाल दे। ये एक्चुअली ईमान की कदर बताई जा रही है। तो लड़कियों को अपनी जिंदगी का फैसला बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। बहुत बहुत कीमती है ये फैसला, शादी का फैसला बहुत कीमती है। और एक माँ बाप से बेहतर, एक भाई से बेहतर कोई हमदर्द, कोई खैर खां दुनिया में नहीं हो सकता। हाँ, शादी के बाद अगर अच्छा शौहर मिल जाए, नेक इंसान मिल जाए, तो बेशक ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। और अगर इंसान नेक नहीं मिला, इंसान अगर वो ख़राब मिल गया, बदतमीज़ मिल गया, तो ज़िंदगी आपकी जहन्नम बना देगा। तो आप यहाँ पे भी जहन्नम, यहाँ पे भी आपकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी और हमेशा की भी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। लेकिन जो लोग अपने मालिक के वफादार हैं और उनकी कहना मानते हैं, उनकी ज़िंदगी यहाँ भी, चाहे वो गरीबी में भी वो सुकून की ज़िंदगी जिए। देखिए, पैसे, सुकून जो है ज़िंदगी में, खुशी जो है ज़िंदगी में, उसका ताल्लुक पैसे से नहीं है। पैसे की रिक्वायरमेंट है, पैसे की ज़रूरत है,
लेकिन सिर्फ पैसा से सुकून नहीं मिलता। सुकून मिलता है अपने हकीकी रब को पहचान करके रब के हो जाने में और अच्छे इंसानों के साथ जुड़ने में। इससे सुकून ज़िंदगी में आएगा, वरना हमारी ज़िंदगी का सुकून छिन जाएगा। तो ये ज़िंदगी के जो फैसले हैं, ख़ासकर शादी के, वो बहुत अहम हैं। और माँ बाप के बारे में तो ये कहा गया है कि माँ बाप को अगर तुम बुढ़ापे में पाओ और कोई बात वो कहें और जो तुम्हें पसंद ना हो तो उफ तक ना कहना, उन्हें झिड़कना नहीं, नरमी से बात करना और उनके आगे कंधे झुकाए रखना है। ये रेस्पेक्ट है माँ बाप का। जिसने दुनिया में अपने माँ बाप को नाराज कर दिया, सवाए इसके कि माँ बाप आपको अल्लाह के खिलाफ ले जाते हो, तो जिसने दुनिया में अपने माँ बाप को नाराज किया तो उसकी दुनिया भी बेकार हो जाएगी और आखिरत भी हमेशा के लिए जहन्नम हो जाएगा। इसलिए हमें डरना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी, आज मौत आ जाए किसी को क्या पता, कितना दिन जिएंगे किसी को क्या पता, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल। बहुत जलील होकर के लोग मतलब बहुत ज़्यादा शादी के बाद अगर सिचुएशन बिगड़ा तो यहाँ भी जलील हो रहे हैं और आखिरत भी जलालत वाली हो गया। व आखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।